अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं और इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं। जी तो जो नए दोस्त चैनल को देख रहे हैं, मैं उन्हें याद दिलाती चलूँ कि वो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। एनी कोर्स आज हमेशा की तरह एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आया जो कि आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी अपनी शख्सियत के लिए। जी तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि मुझे गुस्सा आए ही ना, क्या ये मुमकिन है कि गुस्सा आए ही ना। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में हम बड़े गलत फैसले कर लेते हैं और फिर पछताते हैं बाद में, और लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बाद में पछतावा लगा रहता है। इस पे बात होगी। जी तो फ्रेंड्स, जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लोगों का ख्याल है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर इन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करें। ठीक है। और जब गुस्सा आता है ना, तो फिर गुस्से में वो कुछ ना कुछ, कोई ऐसे अल्फाज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं और अपने मुंह से बगैर सोचे समझे अगले को कह डालते हैं, जिससे फिर बाद में उनको पछतावा होता है और इससे फिर उनके जो रिलेशनशिप हैं वो भी बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो वाकई ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम गुस्से में बगैर सोचे समझे अगले से बात करते हैं और फिर उसको इस तरह से टीज कर देते हैं कि बाद में जब हम उस चीज को सोचते हैं तो उस पे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो चीज हमारे दिमाग पे इस तरह से सवार हो जाती है कि फिर हमें हर बात पे गुस्सा आने लगता है। कोई अच्छी बात करे, कोई अच्छी बात पूछे, कोई बच्चा पूछ ले, कोई बड़ा पूछ ले, असल में हमारी परेशानी का सबब वो होता है कि जब गुस्से में हमने पहली दफा किसी के साथ बगैर सोचे समझे बात की और फिर उसको उसके ऊपर बाद में पशेमान हुए, तो वही चीज फिर हमारे दिमाग को इतना हाइपर कर देती है कि फिर उसके बाद होने वाली हर बात जो होती है हमें वो बुरी लगने लगती है और मूड खराब हो जाता है, हम बड़े ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर एक गलती के साथ साथ हम बहुत सारी गलतियां और भी करने लगते हैं और कर बैठते हैं। ठीक है। असल में हमारी तरबियत के अंदर बचपन ही से एक रेशन अपने इर्द गिर्द जो है वो नजर आती है और हमारा ये ख्याल है कि चीजों को मैनेज करने के लिए हमें रिलेशनशिप को एज ए टूल इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। बहुत बड़े अदारे और बड़ी बड़ी कंपनियां और बहुत बड़े लोग जो कि इस दुनिया में कामयाब हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनका ये कहना है कि अगर वर्कर्स पे, अगर लोगों पे गुस्सा ना किया जाए, सख्ती ना की जाए, उन पर दबाव ना डाला जाए तो वो काम नहीं करते। या अगर उन्हें किसी चीज का मतलब डर ना डाला जाए, किसी को डराया धमकाया ना जाए, किसी को सजा का डर ना हो, तो वो लोग फिर काम नहीं करते। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम अपनी इमोशनली जो हमारी इंटेलिजेंसी है इसको सीख लें, तो ना सिर्फ ये कि हम अपने गुस्से को समझ सकते हैं, बल्कि ऐसे हालात पर भी हम बहुत अच्छी तरह से काबू पा सकते हैं और फिर ऐसे हालात भी पैदा कर सकते हैं कि फिर हमें गुस्सा आए ही ना और हम बिल्कुल नॉर्मल रहें, बिल्कुल गुस्सा आए ही ना। और अगर गुस्सा आए तो उसका थ्रेशोल्ड इतनी दूर हो कि हम पे कोई असर ही ना करे। फर्ज करें हमें कोई शख्स गुस्सा दिलाने के लिए ही हमारे पास आया है या हमारे पास बैठा है कि उसका यही मकसद है कि इन्हें गुस्सा दिलवाएं और देखें कि ये गुस्से में कैसे रहते हैं, ये अपने गुस्से पे काबू रख सकते हैं या नहीं रखते। तो उस शख्स को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़े, फिर जाके हमें गुस्सा आए और ऐसी कैफियत हो। और जो गुस्सा है ना, ये एक ऐसी कैफियत है कि जिसके आने से हम हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना वो चार्ज हो जाते हैं। गुस्सा एक इतनी बुरी चीज है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे नेगेटिव इमोशन चार्ज हो जाते हैं और जो इमोशन होते हैं वो हमारे ख्यालात का साया होते हैं। ठीक है।
जो हमारे इमोशन होते हैं वो ख्यालात का साया होते हैं। फर्ज करें आपके बारे में मेरे ख्यालात अच्छे हैं, ठीक है, आपके बारे में मैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ, और आपके बारे में जो मेरे जज्बात बनेंगे, जो इमोशन बनेंगे, वो भी अच्छे ही होंगे। एक्चुअली मेरे ख्यालात की वजह है मेरे जज्बात बनने की, जो मेरे ख्यालात हैं जज्बात बनने की वजह है। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचने लग जाते हैं, फिर उसके लिए हमारे जज्बात भी अच्छे बनते हैं। इसी तरह से अगर किसी के बारे में हमारे ख्यालात जो हैं वो बुरे हैं, नेगेटिव हैं, उसके लिए हम बुरा सोचते हैं, तो फिर उसके बारे में जो हमारे जज्बात होंगे वो भी बुरे ही होंगे, वो भी अच्छे नहीं होंगे। और जो आपका जो साया है, यानी कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो आपके ख्यालात हैं, जज्बात जो होते हैं वो उनका साया है। तो अगर जो आपका साया है उसे तो हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपने ख्याल के लेवल पर हमें उसको उस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि जिस तरह से हम अपने ख्यालात को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारा ख्याल किसी के बारे में नेगेटिव होता है तो फिर हमारे जो नेगेटिव इमोशन होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, और फिर हमारे जज्बात भी उसके लिए नेगेटिव ही होते हैं। यानी अगर कोई ऐसा शख्स जिसके इमोशंस चार्ज कर दिए जाएं, कोई ऐसा शख्स जिसके इमोशंस को चार्ज कर दिया जाए, यानी कि इनके अंदर एक ऐसी इंटेंसिटी क्रिएट कर दी जाए, तो फिर वो गुस्से की शक्ल इख्तियार कर ले, वो फिर गुस्से की शक्ल इख्तियार कर ले, वो एंगर बन जाए और बात जो है वो लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाए। कैसे नेगेटिव इमोशन चार्ज किए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक पे जा रहे हैं कहीं, ठीक है, सामने से एक और बंदा बाइक पे आ रहा है, तो आप दोनों की आपस में टक्कर हो गई है। अब आप भी बाइक पे जा रहे थे, वो भी बाइक पे आ रहे हैं। अगर आपने नेगेटिव इमोशन जो है उनको चार्ज नहीं किया और खुद पे काबू रखा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ इतना कहेंगे, यार देखो गाड़ी ध्यान से चलाया करो, देखो मुझे भी चोट लग गई या आपको भी चोट लग गई, इस तरह से आप अगर ध्यान से चलाते तो इस तरह ना होता, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर लिया, और अगर आपने अपने नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, जब नेगेटिव इमोशन चार्ज हो जाए तो फिर उसमें ये होता है कि वो फिर एंगर यानी कि गुस्से की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एंगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब वो एंगर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप उठेंगे, उसे गिरेबान से पकड़ेंगे और फिर उसे गालियां बोलने शुरू हो जाएंगे, उसे बुरा भला कहेंगे, और वो भी नेक्स्ट ऐसा ही बिहेव करेगा, और फिर आप दोनों की लड़ाई हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने अपने इमोशन जो हैं उनको नेगेटिव इमोशन जो हैं उन्हें चार्ज कर दिया है, जिसकी वजह से वो एंगर में तब्दील हो गया है, तो फिर आपकी लड़ाई हो गई। एंगर में कन्वर्ट होने की वजह से आपकी लड़ाई हो गई, और ऐसे मामलात में फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे मामलात आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और अगर मैं मुख्तसर सी बात करती चलूं कि जो हमारी ह्यूमन बीइंग बॉडी जो है, इसके 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट है, एक है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है एक, और एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। ये हैं चारों एस्पेक्ट ह्यूमन बॉडी के हैं, ठीक है। इन सब को जो एडवर्सली एड्रेस करता है ना, वो है हमारा एंगर। एंगर की वजह से ये सब बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं, बहुत ही बुरी तरह मुतासर होते हैं। एंगर की वजह से हमारी सेहत मुतासर हो सकती है, और इसकी वजह से हमारी ईटिंग पैटर्न जो है वो मुतासर हो सकता है, और फिर हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है। रिलेशनशिप हमारे जो हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो सकते हैं, हत्ता कि हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत मुतासर होती है। गुस्से वाला आदमी जो है
وہ اپنی ہائر پرپس آف لائف جو ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتا، اس کو گزارنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے، اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے، جس سے ہمارے جذبات کنٹرول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ خود کو کنٹرول کریں گے تو آپ کا سایہ بھی کنٹرول ہوگا، اس بات کو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب اپنے خیالات کو کنٹرول کریں گے تو خیالات کا سایہ جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہ کنٹرول ہوگا تو پھر جو نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ چارج نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی آپ کے نیگیٹو ایموشن چارج نہیں ہوں گے، ویسے ہی پھر آپ کا جو اینگر ہے آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، آپ کا غصہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا، پھر کوئی شخص آپ کو غصہ دلوانے کی کوشش کرتا رہے، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ چیز آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ جب آپ کی عادت بن جاتی ہے، آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے، آپ خود انہیں پوچھتے ہوں گے یار آپ کو غصہ نہیں آتا؟ اصل ریزن یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے خیالات یعنی خود کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کے جو سایہ ہوتا ہے، جو جذبات ہوتے ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نیگیٹو ایموشن چارج نہیں ہوتے، نہ اینگر بنتا ہے اور نہ وہ اینگر کرتے ہیں، نہ وہ غصہ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی صحت بہت اچھی رہتی ہے، ایسے لوگوں کا ایٹنگ جو ہے پیٹرن بہت اچھا ہوتا ہے، ایسے لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں اور خوشحال رہتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ بھی اپنے اوپر اس بات کو ضرور اپلائی کیجئے گا، ضرور کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو کریں اور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی اس چیز نے ہماری زندگی جو ہے اس کو بدلا ہے، ہماری روٹین لیول بدلا ہے۔ تو آپ سب میری ویڈیو کو دیکھیے گا، اور ویڈیو میں جو بات بری لگی ہو، جو بات اچھی لگی ہو، اس کے متعلق آپ آ کے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی دیجیے گا۔ اور جو نئے لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے ان تک ہی پہنچے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔